will study chapter 9. Chapter 9 name is Agriculture and Minerals. Agriculture means cultivation of land. Agriculture का मतलब होता है लैंड का कल्टिवेशन होना. It also includes horticulture, livestock rearing and fishing. In horticulture, stock rearing और fishing भी include हैं. Agriculture was a means to lead a settled life of humans. जो agriculture है उसका मतलब है settled life जो humans के उसको lead करना. Nowadays also it is the most adopted occupation by India. और आज के टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट एडप्टेड ऑक्यूपेशन भी बन गया इंडियंस के द्वारा. मोर देन 2/3 फार्मर्स, 2/3 पीपल से ज़्यादा फार्मर्स हैं. इंडिया हैज़ अ फेवरेबल क्लाइमेट क्रॉप. इंडिया में फेवरेबल क्लाइमेट होता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. द सॉइल इज फर्टाइल, वी हैव सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी. जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है और सफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी होती हैं. तो फार्मर्स ग्रो मैनी क्रॉप्स आउट द ईयर. जो फार्मर्स होते हैं वो पूरे साल काफ़ी सारे क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. Besides cash crops, rice, wheat, maize, millet and pulses are main sources of earning farmers. इन सबसे साइड में रख के जो कैश क्रॉप्स, राइस, व्हीट, मिलेट्स वगैरह होते हैं ये भी मेन सोर्स हैं फार्मर्स के लिए पैसा कमाने के लिए. साइंटिस्ट मेक एफर्ट्स टू डिस्कवर वेज ऑफ ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स इन इंडिया. साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो एफर्ट्स वगैरह बनाते हैं अलग अलग तरीकों को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, हेल्दी क्रॉप्स को इंडिया के अंदर ग्रो करने के लिए. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया. 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड. इंडिया के अंदर 2 तरीके के क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं. फूड क्रॉप्स एंड फूड क्रॉप्स फॉर्म द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल. जो फूड क्रॉप्स होती है वो पीपल के स्टेपल डाइट को फॉर्म करती है. राइस, व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स एंड मेज आर द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया. कुछ मेन फूड क्रॉप्स से रखी है इंडिया के अंदर. राइस ग्रोस वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, प्लेंटी ऑफ रेन. राइस होते हैं वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होते हैं. प्लेंटी ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा का केरला मेजर राइस स्टेट. ये कुछ स्टेट्स के नेम दे रखे हैं आपको जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. दिस पिक्चर शोज प्लांटिंग आउट राइस. वीट ग्रोस वेल इन कूल वेट क्लाइमेट. जो वीट होते हैं वो ठंडे और वेट क्लाइमेट में ग्रो होते हैं. पंजाब, हरियाणा प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात आर द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. ये कुछ स्टेट्स के नेम दे रखे हैं आपको जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. मिलेट्स इंक्लूडिंग बाजरा, रागी एंड पल्सेस इंक्लूडिंग लेंटिल्स, such as मूंग, अरहर एंड ग्राम are grown in various states of India. ये सब भी इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में ग्रो होते हैं. अब इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ शुगर. पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया है वो काफ़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर. इट्स ग्रोन मेनली इन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार. ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार में ग्रो होती है. जस्टिस फाइबर कॉटन इज ग्रोन इन तमिलनाडु, मध्य प्रदेश. जो कॉटन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड असम आर प्रिंसिपल जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. बंगाल के प्रिंसिपल जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं विच इज इंडिया ग्रोथ मोर दी. पूरे के अंदर दूसरी कंट्री से ज़्यादा जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा टी को ग्रो करती है. टी ग्रोज ऑन द हिल्स टॉप ऑफ असम, दार्जिलिंग हिल्स इन साउथ इंडिया. टीज होती हैं वो हिल्स टॉप असम के हिल्स टॉप्स में, दार्जिलिंग और नीलगिरी साउथ इंडिया में यहाँ पर ग्रो होती हैं. कॉफ़ी इज ग्रोन मेनली इन कर्नाटक एंड केरला. भी है वो केरला में ग्रो होती है. These spices grown in India including pepper, cardamom, cloves, chilies and turmeric. जो स्पाइसेस होती हैं वो इंडिया में ग्रो होती हैं जिसमें पेपर, क्लॉव्स, चिलीज और टर्मरिक इंक्लूड हैं. These are mainly grown in कर्नाटक एंड केरला. ज़्यादातर कर्नाटक ग्रो होती हैं. India not only grows enough food for its people, exports food grains and other agricultural products to other countries. तो इंडिया है वो सिर्फ फूड को ग्रो ही नहीं करती है बल्कि लोगों के लिए वो फूड ग्रेन्स को दूसरी कंट्रीज में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करवाती है. पिक्चर शोज स्पाइसेस, दिस इज कॉटन प्लांट, शुगर केन, rearing cattle and other along with farming. People also create cows for sheep, camels, and animal husbandry to earn more money. फार्मिंग के साथ साथ people हैं वो काउस, शीप, कैमल्स एंड सूर्य करके अपने हस्बेंड्रीज में ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं. Rearing cattle such as cow and bull completes the needs of drinking drawing water from the well. जो rearing cattle जो करते हैं काउस, बुल, ये हमारे ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं. खेत वगैरह को प्लग करके पानी वालों को बाहर वगैरह में. देयर डंग इज मैन्योर होता है जो मैन्योर में यूज़ होता है. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल
वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। गोट्स एंड शीप आर यूज्ड फॉर मेकिंग मीट, गॉट और शीप यूज़ किया जाता है मिल्क और मीट के लिए। शीप गिव अस वूल, शीप होते हैं वो हमें वूल देते हैं। हैंस एंड डक्स गिव अस मीट एंड एग्स, जो हैंस और डक्स होते हैं वो मीट और एग्स देते हैं। सम फार्मर्स रियर बीज फॉर हनी, कुछ फार्मर्स बीज को भी रियर करते हैं हनी के लिए, मतलब शहद के लिए। एमएल्स आर डोमेस्टिकेटेड इन डेजर्ट्स फॉर मिल्क एंड ट्रांसपोर्टेशन, एमएल्स का यूज़ करते हैं, डोमेस्टिकेटेड करते हैं डेजर्ट वगैरह में मिल्क के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। याक्स कैरी फूड इन द हिली एरिया, याक्स होते हैं वो हिली एरियाज में हमारे सामान को कैरी करते हैं। द गवर्नमेंट efforts टू प्रोवाइड गुड मेडिकल प्लेस वर्क, जो गवर्नमेंट फोर्स होते हैं गुड्स मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, वो रेयरिंग के लिए ही होते हैं, तो प्लेस वर्क ही होते हैं। मोस्ट अपन मिनरल रिसोर्सेज, रॉक गेट्स ब्रोकन एंड soil covers it, रॉक्स होते हैं वो ब्रोकन से कवर, रॉक दैट कंटेन्स द, वो रॉक्स जो अपने अंदर मिनरल्स को कंटेन करके रखती है उसको हम और बोलते हैं। मिनरल्स आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी, कुछ मिनरल्स सी के नीचे भी पाए जाते हैं। दिस पिक्चर शोज एन minerals that are found deep under the ground are dug large deep called mines, जो मिनरल्स होते हैं जो पाए जाते हैं ग्राउंड के काफ़ी नीचे गहराई में, उनको खुदाई के बाद लार्ज डीप होल्स के थ्रू हम माइंस बोलते हैं। ये प्रोसेस इज नॉन एज माइनिंग, इस प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। मिनरल्स कैन बी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मिनरल्स होते हैं वो मेटेलिक भी हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक। Many objects that we use in our day-to-day life are made up of metals like iron, copper, and gold that we get from metallic minerals. काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो सभी मेटल से बने होते हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड। ये सभी हमें किससे मिलते हैं? मेटेलिक मिनरल से मिलते हैं। जो शोज आयरन माइनिंग। Metallic minerals are those from which we can extract materials such as iron, copper, gold, silver, manganese, etc. मेटेलिक मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जो हमें मेटल से एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मैंगनीज एक्सेट्रा। इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व ऑफ गुड क्वालिटी आयरन और, इंडिया की काफ़ी बड़ी रिजर्व है गुड क्वालिटी आयरन और की। आयरन इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स, ब्रिज, बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स एंड मैनी अदर, यूज़ करते हैं हम बर्तन बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स और काफ़ी अदर चीज़ों को बनाने में यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द आयरन माइंस आर फाउंड इन कर्नाटका, झारखंड, आंध्र प्रदेश। काफ़ी सारे आयरन माइंस हैं जो कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। कॉपर इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर्स, टूल्स एंड यूटेंसिल्स, कॉपर जो है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल वायर में, टूल्स बनाने में और यूटेंसिल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। मैंगनीज इज यूज फॉर मेकिंग स्टील एंड ग्लास, मैंगनीज का यूज़ करते हैं हम स्टील और ग्लास को बनाने के लिए। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माइका, जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है माइका का। इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड इज यूज इन इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है और उसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल गुड्स में। दिस पिक्चर शोज इंडिया मेटलिक मिनरल्स। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट से एक्सट्रैक्टेड होता है। इट इज़ वेरी लाइट एंड इज देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स एंड अदर होल्ड गुड्स, ये काफ़ी हल्का होता है जिससे हम यूज़ करते हैं एरोप्लेन्स बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में और कुछ घर के सामानों को बनाने में भी। गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, जो गोल्ड है वो काफ़ी एक्सपेंसिव मेटल है। द डीपेस्ट गोल्ड माइन इज लोकेटेड इन कोलार इन कर्नाटका, जो डीपेस्ट गोल्ड माइन है वो कोलार में लोकेटेड है जो कर्नाटका में है। गोल्ड इज फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में पाया जाता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स और पेट्रोलियम गैस, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और पेट्रोलियम गैस, ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स के नाम दे रखे हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स एंड आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज भी हैं एनर्जी के। ऑयल इज यूज मेनली एज फ्यूल इन फैक्ट्रीज फॉर कुकिंग एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल का हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल फैक्ट्रीज वगैरह में कुकिंग करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। मेन कोल माइनिंग एरियाज आर छत्तीसगढ़, मेन कोल माइनिंग एरिया से रखिए आपको वो है झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पिक्चर शोज कोल माइनिंग। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम ये दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी के। इट इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ एंड अंडर द सी बेड, ये अर्थ के काफ़ी गहराई में पाए जाते हैं और सी बेड के अंदर पाए जाते हैं। डीप वेल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड टू रीच पेट्रोलियम, डीप वेल्स वगैरह जिनको हम ऑयल वेल्स बोलते हैं ये ड्रिल किए जाते हैं पेट्रोलियम को रीच करने के लिए, पेट्रोलियम तक पहुंचने के लिए। क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज टू मेक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा, क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं रिफाइनरीज वगैरह में पेट्रोल, डीजल और केरोसिन वगैरह को बनाने के लिए।
इन मुंबई, चेन्नई एंड कोची, इन सभी जगहों पर। इन सम ऑयल फील्ड नेचुरल गैस इज फाउंड विच इज यूज्ड एज फ्यूल। कुछ ऑयल फील्ड्स भी हैं, नेचुरल गैस भी हैं जो पाई जाती हैं जिनका फ्यूल में यूज करते हैं। दिस पिक्चर शोज पेट्रोलियम रिफाइनरी। The mineral resources of Earth are limited. जो mineral resources है अर्थ के वो लिमिटेड है, तो the available resources must be used carefully. तो जो available resources है उसका हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। It is very difficult to replenish them after using. मुश्किल होती है उनको यूज़ करने के बाद उनको रिप्लेनिश करना। Scientists are worried that our resources are decreasing very fast. तो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी चिंता में हैं क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे काफ़ी जल्दी करके डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। For lack of resources, scientists are trying to develop alternative sources of energy such as solar energy and hydropower. और रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कोशिश की है अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डेवलप करने के लिए, जैसे कि सोलर एनर्जी, माइंड मिल्स और हाइड्रो। नाउ वी नो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर इंक्लूड्स लाइवस्टॉक एंड फिशिंग। एग्रीकल्चर में इंक्लूड है फार्मिंग और फिशिंग। सेकेंड इज इंडिया हैज अ क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप। इंडिया के पास फेवरेबल क्लाइमेट है क्रॉप को ग्रो करने के लिए। इन इंडिया टू टाइप्स ऑफ क्रॉप, फूड क्रॉप। इंडिया के अंदर दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। नेक्स्ट, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड। जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।